भगवान श्री कृष्ण और राक्षसी पुतना की कथा। भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस उसे मारने के लिए बेताब थे, इसलिए उन्होंने पूतना नामक एक राक्षसी को यह कार्य सौंपा। तब पूतना राक्षसी ने एक सुंदर महिला का रूप धारण किया और उस कक्ष में जा पहुंची जहां भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे। पूतना राक्षसी ने अपने स्तनों पर जहर भरा हुआ था और उसने माता यशोदा से कृष्ण कन्हैया को दूध पिलाने का अनुरोध किया। माता यशोदा को उसके असली इरादों का पता नहीं था और उन्होंने पूतना राक्षसी को दूध पिलाने की अनुमति दे दी। तब कृष्ण कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर पूतना राक्षसी के प्राणों को चूस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पूतना राक्षसी भगवान श्री कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन कृष्ण कन्हैया को दूध पिलाने का अच्छा कर्म करने के कारण पूतना की आत्मा को मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण जी की माखन चोर कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को मक्खन खाना बहुत पसंद था। वृंदावन में हर कोई उनकी शरारतों और मक्खन चुराने के प्रयासों से वाकिफ था, इसीलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा उनसे मक्खन को छुपाने के लिए इसे ऊंचाई पर बांध देती थी। एक बार जब माता यशोदा घर के आसपास नहीं थी, तो कृष्ण कन्हैया ने अपने सखाओं को बुलाया और वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और कैसे भी वह मक्खन के बर्तन तक पहुंचने में कामयाब रहे। फिर सभी ने मिलकर मक्खन से भरा बर्तन नीचे उतार लिया और बड़े मजे से मक्खन को मिल बांट कर खाया। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें एहसास नहीं हुआ कि माता यशोदा वापस आ गई है और कृष्ण कन्हैया के सभी सखा वापस अपने घरों में भाग गए और कृष्ण कन्हैया को शरारत के लिए कड़ी फटकार पड़ी। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के मिट्टी खाने की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन कृष्ण कन्हैया और उनके सखा पेड़ों से फल इकट्ठा कर रहे थे। चूंकि कृष्ण कन्हैया अभी भी छोटे बालक थे, वह पेड़ों तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई और अपने मुंह में भर ली। तब दूसरे बालकों ने यह देख माता यशोदा से शिकायत कर दी। तब माता यशोदा ने कृष्ण कन्हैया से पूछा कि क्या उन्होंने मिट्टी खाई है। तब उन्होंने ना का इशारा करते हुए सिर हिला दिया और माता ने कन्हैया से मुंह खोलने के लिए कहा। जब माता यशोदा ने मुंह के अंदर देखा तो मिट्टी के बजाय उन्हें पूरा ब्रह्मांड मुंह के अंदर दिखाई दिया। वह आश्चर्यचकित हो गई और कन्हैया मुस्कुराने लगे। तब माता यशोदा को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु जी हैं। भगवान श्री कृष्ण जी और माता यशोदा की कथा। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में बहुत शरारती थे और उनकी माता यशोदा उनकी शरारतों से थक चुकी थी। एक दिन उन्होंने कृष्ण कन्हैया की हरकतों को रोकने के लिए उन्हें बांधने का फैसला किया। माता यशोदा उन्हें बांधने के लिए एक रस्सी लाई, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रस्सी बहुत छोटी थी। वह फिर एक बड़ी रस्सी ले आई, लेकिन वह भी छोटी पड़ गई। इसके बाद तीसरी रस्सी लाई, लेकिन वह भी कम पड़ गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका कृष्ण कन्हैया चमत्कारी है। लेकिन उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को उन्हें बांधने दिया ताकि वह प्रसन्न हो सके। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।